नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस बंदे का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के मालिक हैं। मुकेश अंबानी भारत नहीं बल्कि दुनिया के टॉप इंडस्ट्रिस्ट में अपना दमदार स्थान रखते हैं। वे एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2,36,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। रिलायंस की वजह से लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिला हुआ है। इतने बड़े एम्पायर का मालिक होने के बावजूद निजी जिंदगी में मुकेश अंबानी बेहद संवेदनशील, सदाचारी और सात्विक हैं। हिंदुस्तान की गौरवशाली सभ्यता संस्कृति में उनकी अटूट आस्था है। आंख से झरने वाले आंसुओं का मर्म भी अजीब होता है। इंसान अपनी हंसी रोक सकता है लेकिन अश्कों पर उसका कोई इख्तियार नहीं है। असह्य पीड़ा हो तो गम के आंसू निकलते हैं। दामन एक बारगी बेशुमार खुशियों से भर जाए तो खुशी के आंसू निकलते हैं। एहसान की अनुभूति हो तो कृतज्ञता के आंसू निकलते हैं। प्रेम की परम अवस्था में आनंद के आंसू झरते हैं। क्या राजा, क्या रंग, क्या अमीर, क्या गरीब, नैनों से झरने वाले अश्कों पर किसी का इख्तियार नहीं। आंसुओं पर इख्तियार होता तो ये हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया के सबसे रईस इंसान माने जाने वाले मुकेश अंबानी की आंखों से नहीं निकलते। That is what my father and mother. गुजरात के जामनगर में अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के मौके पर मुकेश अंबानी की आंखों से झरने वाले अश्क इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, संवेदना, संस्कार और भावना के आगे विवश हो जाता है। But every day I fall more and more in love. जिस बेटे की ओबेसिटी की बीमारी से एक समय उनका हृदय व्यथित रहता था, उसी के मुंह से भरे दरबार में अपनी प्रशंसा सुनी तो खुद को काबू में नहीं रख पाए। My mother and my father have always supported me and always taught me to serve. दरअसल बेशुमार बड़ी बड़ी कंपनियों के समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और करीब 8 लाख करोड़ की मिल्कियत के स्वामी मुकेश अंबानी भारत की गौरवशाली सभ्यता संस्कृति के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। The beautiful Shaila and Viren merchant. जामनगर में 1 से 3 मार्च तक यानी 3 दिन तक चली प्री वेडिंग सेरेमनी में देश और दुनिया की तमाम नामचीन हस्तियां पहुंची। लेकिन कमाल ये है कि इन हस्तियों के गरिमा में आतिथ्य के लिए खजाना खोल देने वाले मुकेश अंबानी के दिलो दिमाग से हिंदुस्तान की गौरवशाली आतिथ्य परंपरा का भाव तिरोहित नहीं हुआ। अतिथियों का स्वागत करते हुए मुकेश अंबानी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये एशिया का सबसे रईस इंसान बोल रहा है। Thank you from the bottom of my heart. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as Atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods. When I did Namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. The same God or divine energy, the same Divya Shakti animates everything in this vast and wondrous universe. काबिले गौर है कि अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने आए मेहमानों को भगवान का दर्जा देकर मुकेश अंबानी ने सिर्फ खाना पूर्ति ही नहीं की, बल्कि दुनिया भर से आए मेहमानों को हिंदुस्तान की आध्यात्मिक चेतना के जरिए इस भावना के पीछे का तात्विक मर्म भी समझाया। सिया राम में सब जग जानी, हर इंसान में परमात्मा का वास है। ये सकल सृष्टि ईश्वर की लौकिक अभिव्यक्ति है।
सदियों से यही तो बताते हैं सनातन के कालजयी ग्रंथ। मुकेश अंबानी के भीतर हिंदुस्तान की आध्यात्मिक चेतना का संचार किस कदर है, वो उनके इस बयान से साफ हो जाएगा। May all the gods and goddesses have descended to earth from their heavenly abode to bless our dear Anant and Radhika. In this ancient land, every action of ours has a divine connection, divine participation, and a divine meaning. Gods are our constant guardians. In our Hindu tradition, Vivah or a wedding is a sacred bond. It binds not just two souls into a lifelong commitment of love, but it also unites their families. एशिया के सबसे बड़े पूंजीपति की ये बातें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। सदियों पहले सनातन के पावन ग्रंथों में पाणी ग्रहण को लेकर जो पावन विचार पिरोए गए थे, मुकेश अंबानी उसे आज के आधुनिक युग में सच्चे मायने में जीने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश अंबानी दूर से आपको कितने ही मगरूर दिखें, कितने ही अलभ्य दिखें, सच्चाई यही है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, पूजा पद्धति और आध्यात्मिक दर्शन में उनकी गहरी आस्था है। भगवान कृष्ण में मुकेश अंबानी की असीम श्रद्धा है। कोई भी नया काम शुरू करना हो या घर में कोई शुभ कार्य हो तो मुकेश अंबानी राजस्थान के नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर माथा जरूर टेकते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर नहीं है जहां जाकर मुकेश अंबानी असीम श्रद्धा के साथ माथा न टेकते हों। इसके साथ ही मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर समेत तमाम मंदिरों में हर साल करोड़ों रुपए का दान देने में भी वो पीछे नहीं रहते। अनंत और राधिका की सगाई से पहले पिछले साल अक्टूबर में मुकेश अंबानी अपनी होने वाली बहू के साथ बद्रीनाथ के दरबार में गए और विधिवत दर्शन पूजन के बाद 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया। अंबानी जी ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की है और इसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और मेरी कई विभिन्न जो मंदिर समिति के विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रस्तावित हैं उनको लेकर के भी उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स में हर संभव सहयोग का हमको आश्वासन भी दिया है। दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स की लिस्ट में पिछले 3 साल से लगातार विश्व के टॉप 10 पूंजीपतियों में स्थान पाने वाले मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बुलंदी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो नीचे देखना नहीं भूलते। भारतीय दर्शन, भारतीय लोक परंपरा, भारतीय सोच उनकी रगों में लहू बनकर दौड़ता है। दुनिया को बुलंदी तो दिखती है, लेकिन उस बुलंद इमारत की बुनियाद में लगी भारतीयता की ईंटें नहीं दिखती। कमाल की बुलंदी पर जाकर ये देखना कि ये सारे कमाल उसके हैं, यही भारत की गौरवशाली चेतना रही है और इसी चेतना से संचालित है मुकेश अंबानी। आमतौर पर दुनिया यही जानती है कि धीरू भाई का बड़ा बेटा होने की वजह से मुकेश अंबानी की शुरुआती जिंदगी नफासत से भरी रही होगी, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि मुकेश अंबानी का बचपन गरीबी में बीता था। बचपन में वो अपने माता पिता के साथ मुंबई के एक चौल में रहते थे। पिता धीरू भाई जो कि एक विजनरी इंसान थे, इसलिए उन्होंने हालात से लड़कर रिलायंस का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और तारीफ ये कि मुकेश अंबानी ने अपने विजन और बिजनेस स्किल्स अदन बंदरगाह स्थित ऑयल फिलिंग स्टेशन पर काम करते थे, लेकिन विधाता को जब कोई बड़ा उलटफेर करना होता है तो वो काल चक्र में विक्षोभ डाल देता है। धीरू भाई अंबानी के साथ तब ऐसा ही कुछ खेल हुआ था। दरअसल मुकेश अंबानी के जन्म के वक्त यमन के राजनीतिक हालात बेहद खराब थे और बाद में वो और खराब होने लगे। यमन के हालात खराब होने की वजह से धीरू भाई 1 साल के मुकेश अंबानी को लेकर इंडिया वापस आ गए। इंडिया आकर उन्होंने मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाई। तब धीरू भाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुंबई में 2 रूम का छोटा सा फ्लैट भी ले सके। इसीलिए जीवन बसर करने के लिए उन्होंने मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक चौल किराए पर लिया। आप शायद यकीन ना करें, तब धीरू भाई के पास कुल पूंजी 100 रुपए ही थी। वो आए थे बंबई में 100 रुपए के साथ और उनका ये लक्ष्य था कि मैं टैलेंट और बिजनेसेस ऑफ द फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगा और जो उनकी फिलॉसफी है वो एवरग्रीन है। साफ है कि जेब में 100 रुपए, गोद में मुकेश अंबानी, लेकिन दिमाग में बहुत बड़े विजन के साथ धीरू भाई अंबानी यमन से मुंबई आए थे।
कहने की जरूरत नहीं कि एशिया के आज के सबसे बड़े पूंजीपति मुकेश अंबानी की शुरुआती जिंदगी मुंबई के चौल में गुजरी थी। इंडिया आने के बाद धीरू भाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से एक मसाला ट्रेडिंग कंपनी खोली और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 जुलाई 2002 को जब धीरू भाई का निधन हुआ, उस वक्त रिलायंस का साम्राज्य करीब 18,000 करोड़ रुपए का हो चुका था। धीरू भाई के निधन के बाद उनके दोनों बेटों के बीच मिल्कियत को लेकर विवाद की वजह से साल 2006 में मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद पूरी दुनिया ने मुकेश अंबानी का बिजनेस कौशल देखा। विरासत में मिली 18,000 करोड़ रुपए की मिल्कियत को 20 साल के अंतराल में बढ़ाकर मुकेश अंबानी ने करीब 8 लाख करोड़ कर दिया। आज देश के बड़े बड़े कामयाब उद्योगपति भी बेखटके इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुकेश अंबानी की तरह विजनरी और संवेदनशील कोई नहीं है। His skill in execution, his vision of scale, his vision of perfection, his compassion, his ability to reach out to people. I mean, I can go on, and I don't think too many people from India can even dare to think like him. But even if we get to a fraction, we would have done very well. पेट्रोलियम, रिफाइनरी, रिटेल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मुकेश अंबानी ने कामयाबी न हासिल की हो। यही वजह है कि दुनिया आज उन्हें अदब के साथ सलाम करती है। लेकिन खुद मुकेश अंबानी बेमिसाल कामयाबी का सेहरा अपने सिर बांधने से परहेज करते हैं। अलबत्ता अपनी कामयाबी का श्रेय वो अपने परिजनों के साथ ही कंपनी के यूथ्स को देते हैं। हमारे रिलायंस में जो 30 साल से यंगर लोग हैं, जब उनके साथ मैं समय बिताता हूँ तो उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो एम्बिशंस है इंडिया के लिए, अगर ये मैं सोचता हूँ तो उससे मेरी एनर्जी डबल या ट्रिपल हो जाती है एवरी डे। जिसके विजन और बिजनेस स्किल का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है, उसकी विनम्रता और अहंकार शून्यता जरा सी पावर मिलने पर बेअंदाज हो जाने वाले लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकती है। मुकेश अंबानी के विजन और बिजनेस स्किल की बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं। साल 1999 में गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित करने का श्रेय मुकेश अंबानी को ही जाता है। जिस वक्त देश का आम इंसान डेटा सर्विस की कीमत को अफोर्ड नहीं कर पाता था, उस वक्त मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च कर टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अपने ग्राहकों को फ्री सिम कार्ड के साथ 4 महीने तक अनलिमिटेड 4G इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 मैसेजेस की बिल्कुल मुफ्त पेशकश जब मुकेश अंबानी ने की तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का दिमाग चकरा गया। लेकिन आज आलम यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट 12% की ग्रोथ के साथ 5,028 करोड़ तक पहुंच गया। रिलायंस जियो जैसा विन विन वेंचर दुनिया में शायद ही दूसरा हो, जहां प्रमोटर भी बम बम है और उपभोक्ता भी जय जय कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के साथ ही रिटेल सेक्टर में भी मुकेश अंबानी ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। हैदराबाद में साल 2006 में रिलायंस फ्रेश स्टोर खोलकर उन्होंने रिटेल सेक्टर में पहली बार कदम रखा। महज 8 साल के अंतराल में साल 2014 में रेवेन्यू के मामले में फ्यूचर ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस रिटेल देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बन गई। कहने की जरूरत नहीं कि मुकेश अंबानी ने जहां कदम रखे वहीं नई लीक खींच दी। कामयाबी का ये सफर अभी भी बदस्तूर जारी है। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक होने के बावजूद मुकेश अंबानी लेविश लाइफ से परहेज करते हैं। इसके अलर्ट वो अपनी काफी सादगी भरा जीवन जीते हैं। उनका खान पान भी बेहद सादा है। वो प्योर वेजिटेरियन है और वेज में भी बहुत लाइट चीजें खाते हैं। परिवार और बच्चों के प्रति उनका गजब का समर्पण है और मां कोकिलाबेन के प्रति उनका सम्मान ऐसा है कि उसकी मिसाल दी जाती है। एशिया का सबसे रईस इंसान होने के बावजूद मुकेश अंबानी की जिंदगी सादगी और सदाचार की अनूठी मिसाल है।
मुंबई के कुंबाला हिल के अल्टा माउंट रोड पर स्थित उनका आवासीय परिसर एंटीलिया ब्रिटेन के शाही परिवार के महल बकिंघम पैलेस के बाद दुनिया का सबसे महंगा आवासीय परिसर है। करीब 4 लाख स्क्वायर फीट में बने एंटीलिया में कुल 27 माले हैं। मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार 26वें माले पर रहता है। बाकी के माले उनके स्टाफ्स और अदर एक्टिविटीज के लिए हैं। दुनिया की कोई ऐसी सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं जो एंटीलिया में ना हो। लेकिन इन सब के बावजूद मुकेश अंबानी की निजी जिंदगी बेहद सहज और सरल है। रात में चाहे कितना भी लेट सोए, सुबह 5 बजे वो बिस्तर छोड़ देते हैं। नित्य कर्म करने के बाद मुकेश अंबानी एंटीलिया की दूसरी मंजिल पर बने जिम में रोजाना जाते हैं और वहां करीब 1 घंटा नियमित वर्कआउट करते हैं। सुबह 8 से 9 के बीच वो नाश्ता करते हैं। काबिले गौर है कि मुकेश अंबानी प्योर वेजिटेरियन हैं और नाश्ते में पपीते का जूस जरूर लेते हैं। साउथ इंडियन डिशेज मुकेश अंबानी को बहुत पसंद है। नाश्ते के बाद दफ्तर जाने के लिए वो 9 से 10 के बीच में तैयार हो जाते हैं, लेकिन घर छोड़ने से पहले अपनी वयोवृद्ध माँ कोकिला बेन का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते। ऑफिस से लौटने के बाद परिवार के साथ वक्त बिताना उन्हें बहुत पसंद है। इन सब के साथ मुकेश अंबानी को बॉलीवुड की फिल्मों का भी काफी शौक है। मुकेश अंबानी को करीब से जानने वालों के मुताबिक ज्यादातर फिल्में वे रिलीज से पहले देख लेते हैं। कुल मिलाकर मुकेश अंबानी की जीवन शैली में ऐसा कुछ नहीं है जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। बंदे में है दम में आज आपने उद्योगपति मुकेश अंबानी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।